यज्ञ जो हैं अलग अलग विधियों और अलग अलग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, लेकिन मेन यज्ञ दो ही होते हैं। एक तो देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ होते हैं, जो कि अपने परिवार की खुशी के लिए, समृद्धि के लिए, साधु संत जो है देश की खुशहाली के लिए कर देते हैं। दूसरा यज्ञ होता है आत्मा और परमात्मा से मिलने का, जो यज्ञ होता है वो साधना वाला यज्ञ। और दोनों में श्रेष्ठ जो है आत्मा और परमात्मा वाला यज्ञ ही है, क्योंकि जो देवताओं को खुश करने के लिए आप अपने परिवार और देश के लिए करोगे, वो चक्र कोई ये तो है नहीं कि भाई एक बार में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का कोई विराम नहीं है। मनुष्य का शरीर ही नश्वर होता है, वो एक बार आप इस जन्म में जी के गए, फिर अगले जन्म में फिर करोगे, यानी कि चक्र चलता ही रहेगा। लेकिन आत्मा का परमात्मा से साधना का यज्ञ जिसने कर लिया, वो व्यक्ति इन चक्रों से छूट जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, फिर उसकी आत्मा को एक विराम मिल जाता है। ईश्वर उसे अपने में ही सम्मिलित कर लेते हैं, और इसी को ही सच्चा जो है यज्ञ कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा देखो तो दो, ये ही एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। संसार में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये ही दो हैं, आत्मा और परमात्मा। साहित्यों में हिंदी के बड़े बड़े कवियों ने जो है आत्मा को प्रेयसी और परमात्मा को प्रियतम कहा है, यानी कि जब तक एक प्रेयसी का अपने प्रियतम से मिलन नहीं हो जाता तब तक वो भटकता ही रहेगा। बाकी के सभी मिलन एक संसार को चलाने के और इस दुनिया से मोक्ष पाने के लिए सब रचे जाते हैं। तो इसमें दोनों में जो श्रेष्ठ जो यज्ञ होगा वो आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, उसी के लिए साधना करनी चाहिए।